बड़े पुल के पास जिस स्थान पर ब्लास्ट हुआ है उसके आसपास की 100 से अधिक मकानों में भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए। स्थानीय निवासी शिवाजी रेकवान ने बताया कि हमारा मकान घटना स्थल से करीब 100 मीटर की दूरी पर है। दोपहर करीब 12:40 पर मैं घर पर था, तभी अचानक तेज धमाके की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे भूकंप आया हो। मैं बाहर निकल कर आई। कुछ देर बाद लोग बाहर की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर देखा कि एक मकान ब्लास्ट से गिर गया है। आसपास के घरों में मकानों में दरारें आ गईं। आधा किलोमीटर दूर रहने वाले कछियाना मोहल्ला निवासी अजय चक्रवर्ती ने बताया कि ब्लास्ट की आवाज़ हमारे घरों तक आई है। 1992 में भी यही विस्फोट हुआ था जिसमें 3 लोग मारे गए थे। गुप्ता परिवार का पहले संयुक्त परिवार बड़ा पुल पर एक साथ रहता था। यहाँ पर फटाका फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित होती थी। इसी तरह वर्ष 1992 में भी बड़ा पुल पर गुप्ता परिवार के घर में विस्फोट हुआ था। 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। इसके बाद भी प्रशासन ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। जहाँ पर फैक्ट्री संचालित हो रही थी वहाँ की गलियाँ और रास्ते भी बहुत सकरे थे। SDRF और पुलिस की टीम को मलबा हटाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। रोचक बात यह है कि इतने बड़े स्तर पर गड़बड़ी के बाद भी सेल टैक्स, इनकम टैक्स विभाग ने भी कभी इस बात पर गौर नहीं किया। फिलहाल बड़ा पुल के पास अवैध फटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद से रहवासी दहशत में हैं। आसपास के लोगों ने इससे पहले भी शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारियों के सामने जब यह बात आई तो उन्होंने आवेदन मांगा, लेकिन जब रहवासी बोले कि उन्होंने 5 साल पहले शिकायत की थी, इन अधिकारियों ने बात को टाल दिया। यहाँ तक कि इस फैक्ट्री से तैयार होने वाले सुतली बम बाहर भेजे जा रहे थे। जो बम तैयार किए जा रहे थे उनकी पैकिंग, टैगिंग और कार्टून पर दमोह की फर्म का कोई उल्लेख नहीं था। हद की बात तो यह है कि विस्फोटक तोलने के लिए कांटा तक लगा मिला है। इधर देर शाम 7 बजे मौके पर पहुंचे IG प्रमोद वर्मा ने स्पेशल टीम को जल्द से जल्द सागर से बाहर विस्फोटक सामग्री निकालने का आदेश दिया है। 2 दिन के अंदर इसे नष्ट कराने की प्रक्रिया भी कराने की बात कही है। पड़ताल के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की पुस्तकें भी मिली जिनका उपयोग बम बनाने में किया जा रहा था। हजारों की संख्या में खाली कार्टून, लेबल, सुतली बम बने हुए स्टॉक में मिले हैं। फिलहाल IG के आदेश पर धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। कैसे हादसा हुआ? सर नहीं पता, बैठे थे तो एकदम से मकान ऊपर गिर गया हम लोगों के। धमाके की आवाज आई, क्या हुआ? धमाके की नहीं, वो चादर डली थी तो गिर गई उमर गई सब जन की। आवाज ब्लास्ट वगैरह कुछ नहीं, आपको नहीं पता चला? नहीं। क्या काम कर रहे थे आप? रस्सी बम में कागज में आटा के लिए लगा रहे थे। ये कब से ये काम कर रहे हैं आप लोग? हम तो 1 साल में। साल से। कितनी पेमेंट मिलती है आपको वहाँ? 3,000 महीने का। क्या नाम है आपका? सुशीला चक्रवर्ती। कितने लोग काम करते थे वहाँ पे? हम लोग के कमरा में 10 जने। पूरी महिलाएं काम कर रही थी या कुछ पुरुष भी थे? हाँ, पुरुष भी थे पर होते हमारे महिलाएं थी पर होते पुरुष नहीं थी कोई। किसकी फैक्ट्री है ये? बड़े पुल पे भैया गए अभय गुप्ता। ये हादसा हुआ वहाँ पे? हमारे पटाखा बनाते थे। हाँ? पटाखा बनाते थे। पटाखा बना रहे तो हुआ क्या एक्चुअल में, कैसे घटना हुई? हम लोग को नहीं मालूम, हमारे तो अंदर आते, कमरे के अंदर आते। कितने लोग थे? हमारे यहाँ पे 10-11 जन एक कमरे। महिलाएं। हाँ। और ये जो ब्लास्ट हुआ वहाँ कौन था? वहाँ हमको नहीं मालूम कौन था। कैसा हुआ एकदम से जब ब्लास्ट हुआ तो क्या समझ में आया, क्या लगा? मेरे को कुछ समझ में नहीं आई, हमारे को एकदम हमारे दब गए हैं बस, वो कुछ समझ में नहीं आया। हमारे तो काम कर रहे थे। वही क्या बनाते थे आप लोग? पटाखा। कब से बना रहे हैं? साल। तो इतने ही लोग काम करते थे कि और भी लोग? और भी लोग आते तो दूसरे कमरों में बैठते थे हम लोग, एक ही कमरा में नहीं आते।
2-3 कमरों में अलग अलग बैठती हूँ। क्या नाम है आपका? बिमला पूरा नाम? बिमला प्रजापति।